कौड़िया ब्लॉक में स्थित एक गांव है फुलवरिया। वहाँ पे समय माता है, जहाँ की मान्यता है कि चैत्र राम नवमी में वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और जाते हैं लोग। चलिए बड़ी अच्छी बात है। कौन कौन जाता है हाथ उठाइए। चलिए बड़ी अच्छी बात है, माई की बड़ी कृपा है। तो वहाँ पे आप सभी लोग एक बार जाइए हमारे कहने से। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसके पहले कहीं भी गई होंगी, आप वहाँ संतुष्ट नहीं हो पाई होंगी, जहाँ पे यहाँ आप संतुष्ट हो जाएंगी। आप अगर मन से सच्चे हृदय से वहाँ पे मन्नत मांग दीजिए, अखिया कोड़नी कंठ ध्वजा और अचरग नाच, ये माई की बहुत प्रिय है। मांग दीजिए आप तो निश्चित वो पूरा हो जाता है। तो और मेरा ये परम सौभाग्य है कि हम उसी फुलवरिया वाली माई के पूजा पाठ करने का मौका पाए हैं। उनकी बड़ी कृपा है, हमारी कुल देवी है वो। और हम अपने ऑफिस पे भी उनका मंदिर बना रखे हैं, हनुमान जी का भी है। आप सभी लोग आइएगा ऑफिस पे हमारे, हम गाड़ी भेजेंगे एक बार। आप सभी लोग आइएगा, वहाँ पे माई के दर्शन करिएगा। और फुलवरिया भी कभी समय निकाल के आप लोग जाइएगा। बहुत दूर दूर लोग चल जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ है। बागेश्वर धाम चल जाते, पता नहीं कहाँ चल जाते झूठे में। ये बाबा वक्त चक्कर में न पड़िए। देवी देवता विश्वास करिए, एक देवता पकड़ लीजिए कोई भी, एक गुरु बना लीजिए कोई भी। जो 4 जगह टेस्ट लेता है उसको डायबिटीज होता है। एक जगह टेस्ट लीजिए, एक पे विश्वास करिए। जिसको एक पे विश्वास है निश्चित सफलता मिलेगी। एक देवता को मानिए, ये बाबाओं के चक्कर में, सोखा के चक्कर में न पड़िए, विश्वास करिए। तो माई की बहुत ही असीम कृपा है और महिमा है उनकी। और आज उनकी कृपा से ही हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। आज हम जो भी सामाजिक कार्य कर पा रहे हैं, जैसे कन्यादान हुआ, मृतक परिवारों की मदद हुआ, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद हुआ, अनाथ बच्चों को हम गोद लेने का कार्य करते हैं। मोबाइल में आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये सारा कार्य माई की कृपा से ही हो रहा है, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है। कोई एक बिटिया कन्यादान नहीं कर पाता है। हम हर साल लाखों कन्याओं का कन्यादान करते हैं। तो ये सब माई की ही कृपा है और आप माताओं का, बहनों का, बेटियों का आशीर्वाद है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनबाग रहने वाले हैं। और लखनापार में हमारी ये पहली मीटिंग नहीं है। लखनापार में हम कई बार आ चुके और ये भी हमारा जो है सौभाग्य है। और लखनापार के लोगों को, यहाँ के ग्रामवासियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका वंदन अभिनंदन करना चाहेंगे इस बात को लेकर के कि बार बार जो है हमको यहाँ आने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ही आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना साथ, अपना विश्वास बनाए रखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो डर रहता है मन में, अक्सर सवाल उठते हैं कि हमारा 100 रुपया कहीं नुकसान न हो जाए, हम जो 100-200 देंगे कहीं लेकर के भागने जाएं, कुछ और बात न हो जाए। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, आए दिन होती भी हैं। हम पत्रकारिता पेशे से भी जुड़े हैं। मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। और भी तमाम व्यवसाय हमारे, जैसे कपड़े का भी कारोबार है हमारा, एक कारखाना हमारा है। और एक विद्यालय भी संचालित करते हैं, पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहां अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। तो ये जो डर रहता है मन में, जैसे डरना तो जरूरी है, सवाल जवाब करना जरूरी है, लेकिन डर डर के जीना ठीक नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो है रोड पे चल रहे हैं तो दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना होना भी आम बात है, ये तो किसी के साथ हो सकता है। लेकिन क्या रोड पे चलना छोड़ देते हैं? नहीं, चलते हैं। तो इसके पहले बहुत सारे लोग आए, लाखों रुपया ले गए झूठ फरे बोल करके। आपका मूलधन गया, अपना 1 रुपया नहीं दिए होंगे, अपना एक तो चम्मच नहीं दिए होंगे। ठीक है। तो एक कहावत भी कहा जाता है कि दूध का जला माठा भी फूंक के पिया जाता है। तो आपका डरना जरूरी है, लेकिन डर डर के जीना ठीक नहीं है। ये भी बात सही है कि बागी बागी सब कोई लसी ना हो जाला, यो सही है ना। और जब तक आजमाइश नहीं होती है किसी की, तब तक उसकी अच्छाई बुराई नहीं जानी जा सकती है बिना आजमाइश के। आज आप हमारे बारे में एक दिन में सब कुछ जानने की कोशिश करें, जान पाएंगे ना? हम आपके बारे में जान पाएंगे? जानने जनाने के लिए दिन महीना साल देना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, तभी एक दूसरे को जान पाएंगे कितना बढ़िया कितना खराब। हम जितनी बातें बताते हैं, आप हमारे यहाँ जुड़ेंगे 5 साल के लिए, आप हमारे सदस्य बनेंगे, 20 रुपया सदस्यता शुल्क लेंगे, एक फोटो आधार कार्ड लेंगे, बदले में एक पहचान पत्र बना करके देते हैं इस तरह का, यही आपका मेंबर कार्ड होगा।
इससे आपकी हम पहचान करेंगे कि आप हमारे मेंबर हैं, हमारे सदस्य हैं। आप जो भी सहयोग राशि हमको दी रहेंगी 100, 200, 500, 5 साल के बाद आपको हम इसी आधार पे लौटाएंगे। ये आपके पास रहना चाहिए सुरक्षित। आपका सारा लेखा जोखा इसी में रहेगा। आप हमको 200 दी हैं, 2000 की 2 लाख दी हैं, इसी में सब कुछ रहेगा। आप हमको 100 रुपए देंगे, हम आपको 200 का सहयोग देंगे। कब देंगे? 5 साल के बाद नहीं। आज आप जुड़ेंगे, कल आपको 200 का सहयोग मिल जाएगा। कल आपके घर बेटी की शादी पड़ जाए, बेटा की शादी है, या जिनके नाम से पासबुक बन गया उनका देहांत हो जाए, आप हमको सूचना दे दीजिए। हमारे संस्था में नियम बनाए गए हैं कि बिटिया की शादी अगर पड़ती है सदस्य के घर, तो हम आते हैं कन्यादान करने। अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपने बेमत अनुसार, अपने पसंद से बिटिया को एक सामान दे करके नाते रिश्तेदार गांव गढ़ी के सामने आशीर्वाद देते हैं। उसका हम कोई पैसा सदस्य के पैसे से नहीं काटते हैं, और ना उसका हम कोई ब्याज लेते हैं। ये भी नहीं करते हैं कि जब आपका पैसा पूरा होगा 5 साल के बाद आप लेने आएंगी, तो हम आपसे कहेंगे कि 2000 का सामान बिटिया गया है, माई ललित देले रही, वो हमें काट ले में। ऐसा नहीं हमारे यहाँ। आप पता कर लीजिएगा। आप जब जुड़ जाएंगी तो बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क होगा। आप मोबाइल में देख करके संपर्क कर सकती हैं। ऑफिस पे आकर के एक दूसरी महिलाओं से मिल करके जानकारी ले सकती हैं। जिन महिलाओं को लंबा समय हो गया, जिनका 5 साल पूरा हो गया, जिनको 8 साल हो गया, जिनका एक बार भुगतान हो चुका, जिनको 4 साल हो गया, ऐसे लोगों से आप मिल करके हमारे बारे में, हमारे नियम कानून के बारे में जान सकते हैं कि कितना सही कितना गलत। लेकिन ये जानने जनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको पहले जुड़ना पड़ेगा। ठीक है? अब ये नहीं कि कोई कह दिया कौवा कान लेके भागा था, अब कौवा को दौड़ा लीजिए, ये सब नहीं। ऐसे करेंगी तब तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगी, आप भटकते रहिए। हम कहे ना कि 4 जगह टेस्ट लेंगे तो डायबिटीज होगा, एक जगह टेस्ट लीजिए, एक पे विश्वास करिए, माना देव नहीं तो पत्थर। इसमें हम क्या किसी का ले रहे हैं बताइए? कौन सा राज रियासत? आप हमको 100 रुपया देंगी, वही 100 रुपया जो घर में रोज खर्च हो जाता होगा और रोज भूल जाता होगा, वही 100 रुपया हमको दे दीजिए आप। देखिए देखा, आपका इसी बहाने 100 रुपये बच जाएगा, पहला काम। और दूसरा काम, जो सबसे बड़ा काम, वो ये होगा कि आपका 100 रुपया हम किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, किसी के मृतक परिवार की मदद कर देंगे, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद कर देंगे, अनाथ बच्चों को गोद लेता हूं, उनके पालन पोषण में, उनकी देखभाल में लगा दूंगा। तो क्या अकेले आशीर्वाद मिलेगा? आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपका भी साथ है उसमें, आपका सहयोग है, आपकी भागीदारी है उसमें। तो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि नहीं? ये आशीर्वाद वाला फायदा। ये एक ऐसी पूंजी है कि जो अगर मिल जाए किसी को तो कभी नहीं खत्म होगी। पैसा खत्म हो जाए कितनों रहे, लेकिन आशीर्वाद की पूंजी नहीं खत्म होती। हमारे पास वही है, आशीर्वाद की पूंजी। माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का, बेटियों का आशीर्वाद है, भाइयों का आशीर्वाद है, माई की कृपा है। वही आशीर्वाद की पूंजी लेकर के, वही सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है हमारे पास। कोई असलाह बंदूक कट्टा लेके नहीं घूमता हूं मैं। अब बिजनेस खूब भारी बा, माई की कृपा से। कोई बड़ी बात नहीं बतिया रहा हूँ, कोई अहंकार नहीं। बहुत बड़ा बिजनेस है, खूब फैला है। मोबाइल पे देखिएगा, कोई गांव जिला बचल नहीं बा। बहुत व्यस्त रहता हूँ। सवेरे 5 बजे जगता हूँ, रात्रि के 1 बजे सोता हूँ। कठिन परिश्रम, और इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी दोनों टाइम माई के अपने सेवा सत्कार भोग आरती कर लेता हूँ। ये उनकी कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। कोई घर में बैठा रहता है, 24 घंटा घर में बैठा, एक लोटा जल टाइम से नहीं चढ़ा पाता है, आंखें नहीं खुला 8 बजे ले, सबको हाला बड़ा ठंडी लगा था। हाँ? तो माई की कृपा ही तो है ना। ये कहा जाता ना कि बिना उनके मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। तो वो चाह रहे हैं, हमारे हाथे से पूजा लिहल चाहते थी, तबे ना हमके टाइम से जगा देते थी, टाइम से बुला लेते थे। हमें पता नहीं चला हम कितना दूर बाटी और कितना जल्दी आ गई सहजनवा। 8 बजे के पहले हमारा पूजा हो जाता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। तो ये सब माई की कृपा है। और एहसास भी हमको दिलाती रहती है समय समय से, वो अपने होने का, अपने शक्ति का एहसास हमको कराती रहती है कि हम हैं, ये महसूस करते रहो। और देखिए, सबको एहसास होता है, ये सबको एहसास कराते हैं। हमारे जो देवी देवता पुरखा पुरनिया, हमारे पूर्वज, ये सबको एहसास कराते रहते हैं कि हम हैं, आप हमें भूलो नहीं, हमारे लिए भी कुछ करो, तब हम आपका साथ देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जान के भी अनजान हो जाते हैं। कभी कभी एहसास तो होता है, दिल से आवाज तो आती है, लेकिन फिर बहटिया जाते हैं, भूल जाते हैं, "आ, झूठा इसे भइल होई, छोड़ा जाएगा।" तो विश्वास भरोसा करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। आज हमें विश्वास है हमारे ऊपर, माई के ऊपर, तो भी हमारी संस्था आगे बढ़ रही। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए। और ये तो एकदम मन से निकाल दीजिएगा 100 रुपया लेके कहीं चल जाएंगे। आप 5 साल में जितना मूलधन आपका जमा नहीं होगा, उससे बेसी हमारा सामान हो जाइए आपके लगे।
उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि 5 साल में जिसके घर बेटा बेटी की शादी न पड़े, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर दुख या सुख न पड़े। जरूर आपको हमसे जरूरत पड़ेगा 5 साल में, और हमें आपसे पड़ेगा। समूह संगठन में काहे जुड़ते हैं? 10 लोग काहे जुड़ते हैं एक जगह? इसीलिए जुड़ते हैं कि कोई जरूरत पड़ जाएगा, कोई मदद की जरूरत होगी, कोई सहयोग की जरूरत होगी, तो आपस में हम लोग ले लेंगे, आपस में हम लोग कर लेंगे। अब जैसे 2000, अब 10,000 की जरूरत हो किसी को, अकेले करना हो व्यवस्था, तो टाइम लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। आप 10 लोगों को मिल करके 10,000 की व्यवस्था करना हो, जल्दी होगा? हो जाएगा ना। अभी जल्दी ही हम लोग ऐसे मदद किए एक पत्रकार साथी की, हम लोग का पीपीए ग्रुप संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। एक पत्रकार साथी को, उनको कैंसर हो गया, और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया कि इन पत्रकार साथी की मदद करनी है। जिसके पास जो भी था, जरूरी नहीं कि उनसे मुलाकात थी, नहीं, अब संगठन में जुड़े हैं, इसलिए संगठन के जो नियम है, कायदे कानून है, उसको मानना है, सबका साथ देना है, सहयोग करना है। तो जिसके पास जो भी है था, सब लोग मदद किए, ठीक है। 5 लाख रुपए की मदद हुई। अब ये अकेला आदमी कर पाता क्या? कोई कितना ही बड़का बड़े आदमी होता तो नहीं कर पाता। अचानक 5 लाख कोई दे पाएगा? कितना ही बढ़िया व्यवहार होता, संबंध होता, रिश्तेदारी होता, कोई दे पाता? नहीं दे पाता। 5 लाख की मदद कैसे हुई? संगठन की वजह से। एकता में बड़ी शक्ति होती है। आज हम लोग संगठन बना रहे हैं, जो गांव गांव जिला जिला में बनाते जा रहा हूं संगठन अपना। ये संगठन काहे बना रहा हूं? ये मजबूत बनने के लिए, ये इसलिए बना रहा हूं संगठन कि अगर किसी को कभी कोई जरूरत पड़ जाए, जैसे आप लोग 10 लोग जुड़ गई, अब आप 10 लोग के बीच में एक कोई सदस्य हैं जिनके वहां दिक्कत आ गई है, वो थोड़ा गरीब है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, बिटिया की शादी डाले हैं, बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे हैं सही से, नहीं व्यवस्था है, या घर में दुख की बात पड़ गई है, क्रियाकर्म सही से नहीं हो पा रहा है, दवाई दारू सही से नहीं हो पाता, स्थिति गड़बड़ है, तो आप सब लोग को अगर जानकारी होगा तो आप सब लोग हमको सूचना देंगे, मिलेगा सूचना ना हमको, चाहे वो सदस्य के द्वारा मिले, चाहे आपके द्वारा, चाहे कार्यकर्ता के द्वारा। तो जब सूचना मिलेगा तो हम सभी लोग एक बैठक करके सर्वसहमति से उस पर विचार करेंगे कि अगर उनकी स्थिति गड़बड़ है, आप लोग बताएंगे। अब 10 लोग बोलेंगे तो गलत तो बोलेंगे नहीं कि फलाने के यहाँ दिक्कत हुआ है, तो हमें भी विश्वास होगा कि सही बात हुई, उनके यहाँ दिक्कत है। जब 10 लोग बोल रहे हैं तो कहे 10 लोग मिलकर के हमारा नुकसान तो करेंगे नहीं, कोई खेती में झगड़ा हुआ नहीं कि दुश्मनी साधल जाए। तो हम 10 लोग मिलकर के उन एक लोग का चाहेंगे तो अच्छे से मदद कर देंगे। अब जैसे 10,000 की जरूरत है उनको, अब हम लोग 10 लोग मिल करके, मान लीजिए 4 समूह चलाता, या पाली ब्लॉक में बहुत सारे गांव जुड़ चुके हैं, या संगठन की बात करें तो बहुत बड़ा संगठन है हमारा। अगर हम एक एक रुपए का सहयोग मांग लें किसी से, एक एक रुपया का, तो लाखों रुपया जुटा देगा। जुटा देंगे कि नहीं जुटा देंगे? हमें अपने पास से नहीं देना पड़ेगा, और हम अपने पास से दे कहां से पाएंगे? अगर हम अपने पास से देते रहेंगे तो आप ही ना पैसवा है, आप ही पैसवा, अगर हम ऐसा देते रहे या खर्च करते रहे तब 5 साल बाद लौटाएंगे कहां से? न आपका सम्मान बचा पाएंगे, न अपना बचा पाएंगे, और अपने उस बहन का बचा पाएंगे जो आपके कार्यकर्ता बनी है, जो अगुआ बनी है, बुला बैठौले बाटी अपने जिम्मेदारी पे है। तो हमें सबके बारे में सोचना है। तो संगठन समूह का मतलब यही होता है कि किसी के यहाँ कोई दिक्कत परेशानी हो गई, एक संदेशा मिला, सब लोग मिल करके जिसके पास जो भी था इकट्ठा हुआ, बढ़िया मदद हो जाएगा। न कुकरू भूखे है, न पहरू जगे है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। समूह संगठन का मतलब यही होता है, एकता में बड़ी शक्ति होती है। आज इसी सोच को लेकर के गांव गांव संगठन बनाया जा रहा है, लखपति या करोड़पति बनाने के लिए नहीं, न हम अपने आप को आने आपको। आप नहीं ये सोच के न जुड़िएगा 100 रुपया जमा कर तो 5 साल बाद लखपति बन जाए, नहीं नहीं, हमारी बस की बात नहीं लखपति बनाना। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए हैं। हम इसलिए आपको संगठन में जोड़ रहे हैं, और आप भी इसलिए जुड़ रही हैं कि जो 100 रुपए हम रोज खर्च कर दे रहे हैं अनर्गल, वही 100 रुपए अगर संगठन को देंगे, संस्था को देंगे, तो कहीं अच्छे कार्य में अगर लग जाएगा तो आशीर्वाद भी मिलेगा, और जो अनर्गल खर्च होता है तो देखी देखा बच जाएगा, एक दिन मिलेगा, कुछ काम भी कर लेंगे। ये सोच करके हमारी बहनें जुड़ रही हैं, हमारी माताएं जुड़ रही हैं। और एक चीज बता दें कि ये जो गांव गांव जुड़ते जा रहे लोग, ये कैसे जुड़ रहे हैं? हर जगह हमारी रिश्तेदारी तो होगी नहीं, न जान पहचान होगी, और न कोई जादू टोना मार रहे, न कोई मोहनी मार रहे,
ऐसा था नहीं। हमारे विरोधी नहीं समझते कुछ जादू टोना लगा था हमारा तटे, मेरा रूप अगला लेते कुछ गाँव गाँव जो है चले जाते थे। ऐसा कुछ नहीं, अपना मेहनत है, अपनी ईमानदारी है, परिश्रम है, तभी ईश्वर मदद कर रहे, हमारी मदद कर रही। रोजाना किसी न किसी का फोन आता है मैडम के पास कि बिटिया के यहाँ चले गए मीटिंग करे, भौजाई बुलाओ दिन, सखी के यहाँ चले गए, ऐसे रोज कोई न कोई बुलाता रहता, हम चलते रहते हैं और लोग जुड़ते जा रहे गाँव गाँव। एक बात और इसमें बता दें, एक अच्छी बात कि आप इसमें जमा करने के साथ साथ अगर रोजगार करना चाहें, आप स्वयं चाहें कि हम भी कमाएं, आप ये सोचें कि पति या बच्चे से मांगना न पड़े, जो जमा करने के लिए सोच रहे 100-200 अपने कमाई से जमा करें, तो आप भी इसमें कार्य कर सकती हैं, आप भी समूह बना सकती हैं, क्योंकि जान पहचान सबकी होगी। आप सब लोग इसमें समूह बनाइए, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 4 ग्रुप जितना बना पाए बना दीजिए। पार्ट टाइम जॉब ये हमारी बेटियां करती हैं, ये पढ़ने वाली जो बेटियां हमारी, ये पार्ट टाइम जॉब करती है, इसमें पढ़ाई भी कर रही और अपने जान पहचान में समूह भी बना डाल रही, जोड़ती जा रही है, 1 लोग को 2 लोग को 10 लोग को जोड़ती जा रही है, क्योंकि एक बार का मेहनत है ये। ऐसा नहीं कि आप एक बार कहीं समूह बना देंगे, नैहरे जाके अगर समूह बन गई तब अब 8 घंटा नौकरी करे पड़ी ओकरे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। घर छोड़ के जाना नहीं, बस एक बार जाना घर छोड़ के 2 घंटा खातिर, वो भी आने जाने का हम किराया भाड़ा देते हैं, जो आपका किराया लगा रहेगा। आप जाइए, पहुंचिए वहां जहां भी जाना रिश्तेदारी में, और वहां से आप फोन करके बताइए 1 ग्रुप तैयार हुआ, ठीक है, मैडम जी के पास फोन करिए, बताइए कि फलाने दिन के आ जाइए, हम आ जाएंगे। आप कभी आने जाने किराया भाड़ा देंगे, बैठा के सबको समझा देंगे, जिसको आप अगुआ बनाएंगे अपनी रिश्तेदारी में, वो भी घर बैठे रोजगार पा जाएंगी, वो भी आपको आशीर्वाद देंगी कि बेकार रहली, खैले बनौले बा कोनो काम है नहीं रहल, तो दिन भर मोबाइल चलाई, टीवी चलाई, कपार पिराए लगा तो है, बहुत बढ़िया काम मिल गई, 2 ठो समूह बन गए, अब वही में अपन टाइम पास हो जाता, 2 पैसा पाएंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, आपका संबंध और मजबूत होगा। तो अगर किसी को बताना है तो बढ़िया बताइए, किसी को सिखाना है तो बढ़िया सिखाइए, गलत सिखाने से क्या फायदा, घर बिगाड़े वाली बात कैले से कौन फायदा बा, मोबाइल में 1 घंटा। गांव में देखिए 4 लोग खाली हो जाती हैं तो पंचायत करती हैं बैठ के, वो कौन सा पंचायत होता है, विधानसभा की मीटिंग थोड़ी ना होला, न कोनो बिजनेस व्यवसाय मीटिंग होला, नहीं, वो घर बिगड़ने वाला मीटिंग होला। अगर सुन लीजिए जाके बैठ के, तो घर में बिगड़ने वाला मीटिंग हुई तो उससे कोई फायदा है, कुछ नहीं फायदा, बुद्धि खराब होगा, अपना बुद्धि खराब होगा, संबंध खराब हुई है, लड़ाई झगड़ा हुई, कोई फायदा नहीं इसे। तो अगर मीटिंग करना है तो ऐसे मीटिंग करिए जैसे हम करता थी, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, और इसी बात को जहां 4 ठो मेहरारू बैठल है पंचायत करें, वहीं जाकर बैठ जाइए, उनकर बात काट के आप बात शुरू कर दीजिए, अपनी बात शुरू कर दीजिए, आप मोबाइल दिखाइए, उनके मोबाइल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दीजिए मीटिंग सुना, अपने रिश्तेदारी में लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, कर दीजिए, इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, हमें हम जुड़ल बाटी, अगर समझ में आ जाए तो एक ग्रुप तैयार कर लिया, मैडम जी लोग फोन करब, अब बोला के मीटिंग करा दे, जितना चाहिए आप, ठीक है, इससे आपका भी 2 पैसे का काम होगा, उनका भी होगा। ऐसे आगे बढ़िए, ऐसे आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए, आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, क्या एक तो समूह नहीं बनेगा, बोलिए आप, पता नहीं क्या हो सकता है। और नारी कमजोर नहीं है, जो नारी कमजोर समझो महामूर्ख आदमी है, नारी तो जो ठान ले वो कर सकती है, इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़िए ना, और रोज दिखा रहे हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें दिखा रही कर करके, बाबू लोग पीछे हो जाते थे, अब बहनी सब आगे बाटी, बाबू बाबू के चक्कर में बिगड़ जाते थे, हैं, अब बहनी इसलिए नहीं बिगड़ रही है क्योंकि उसको अनर्गल दुलार प्यार मिल ही नहीं रहा, उसको अनर्गल दुलार प्यार मिल ही नहीं रहा, उसको तो प्रताड़ना मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बन जा रही है क्योंकि वो जान रही है कि हमें वो दुलार प्यार नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि समाज में भेदभाव दिमाग में बैठ चुका है, इसलिए उसे कोई कार्य दिया जाता है बेटी को, वो ईमानदारी से और सफाई से करती है। किसी को आजमाना हो तो आजमा लीजिए अपने घर में, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, एक बेटा एक बेटी दोनों लोग को कोई काम दे दीजिए, ये करेगा, अभी देखिए समझ में आ जाएगी कि बाबू पास होता रहे बहनी, बिटिया टाइम से करेगी, अच्छे से करेगी, सफाई से करेगी, अब बाबू में हटिया जाई है, कहीं को बाबू है, और बेटी अगर बन गई, मैं सभी से निवेदन करता हूं, आप भेदभाव न करिए, खूब पढ़ाई लिखाई बिटिया को,
खूब आगे बढ़ाइए, जज कलेक्टर बनाइए, डीएम डीआईजी बनाइए उसको, बड़का बड़का बिजनेसमैन बनाइए उसको, खूब पढ़ाइए। वो बन जाएगी जिस दिन, जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेगी तब तक अपने माँ बाप को नहीं भूलेगी। ठीक है, धन बल के साथ खड़ी रहेगी जिस लायक रहेगी। अब बाबू, बाबू को पढ़ा लिखा कर कितना हो भारी बना दीजिए आप, ठीक, कितना हो भारी बना दीजिए, वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे, वो भूल जाएंगे आपको, ये जान लीजिए। तो इसलिए कोई भेदभाव न करिए, आप बेटा बेटी खूब पढ़ाई लिखाई आगे बढ़िए। और यहाँ पे जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर हमारी संस्था में जुड़ रही हैं, हमारी बातें अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारा कार्य अगर अच्छा लग रहा है, आप जुड़िए, अपना साथ सहयोग आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपसे ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी इसमें रोजगार करिए, आप भी काम करिए, कोई 8 घंटा नौकरी नहीं करना, बस अपने लोगों से बात करके और हमारे संगठन को मजबूत बनाना है। क्योंकि हमें एक या दो लोगों से काम नहीं करना है, हमारे पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही मजबूत होंगे। क्योंकि जितनी बातें हम बता दिए कि हम कन्यादान करते हैं या मृतक परिवारों की मदद करते हैं या हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, ये कार्य बहुत छोटा नहीं है, बहुत आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत मुश्किल भरा कार्य है। बड़े बड़े टाटा बिरला नहीं कर पाते हैं। ये जिसको हम लोग नेता बना देते हैं, 5 साल की कुर्सी दे देते हैं, जिनके पास सरकारी फंड है, वो नहीं कर पा रहा है ये सामाजिक कार्य। वो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है, लेकिन मैं अगर कर ले रहा हूं इसको, तो यह माई की कृपा है, उनका आदेश मान करके मैं कर रहा हूं। मेरा जीवन उन्हीं पे समर्पित है। अब वो जो जो करवाएंगे, जैसे करवाएंगे, वो मैं करूंगा। मैं अच्छी तरह जान रहा हूं कि मुझे कुछ लेके जाना नहीं है, ये घोड़ा गाड़ी ईटा पाथर लोहा लक्कड़ सब यही रही, कुछ नहीं जाना। क्या जाएगा? अपना कर्म। वहां भी यही पूछा जाएगा कि कितना बढ़िया करके आया, कितना खराब। और यहाँ भी लोग यही बात करते हैं कि फलाने बढ़िया रहना या फलाने खराब। कोई ये नहीं कहता है कि हवाई जहाज से चल रहा है, जमीनी चल रहा है। कर्म की ही चर्चा होती है। तो मौका अगर मिला है, ईश्वर ने मौका दिया है, मानव रूपी शरीर मिला है, तो कर्म बढ़िया कर लिया जाए। मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग जुड़िए इसमें, हमारे संगठन को मजबूत करिए, ताकि जिस सोच को लेकर के हम समाज में आए, वो सोच हमारी कामयाब हो सके। और एक बात आपको बता दें, आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा मिलता है अनाथ बच्चा जिसके आगे पीछे कोई ना हो, आप उनके बारे में हमें बताइएगा। उस बच्चे को हम गोद लेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई का, शादी विवाह का सारा खर्च हमारी संस्था उठाएगी। कोई बिटिया हो जो परिवार शादी नहीं कर पा रहा हो, ऐसे परिवार को हमें बताइएगा, हम सब लोग मिल करके उस बिटिया की शादी धूमधाम से करवाएंगे। और हमें कुछ भी देना रहता है तो हम सम्मान से देते हैं, यह बात जान लीजिए आप। अगर हमें बेटी की शादी में सहयोग करना होगा, हमें बेटी की शादी का अगर पूरा खर्चा उठाना होगा, तो हम आपके दरवाजे से करेंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप 500 किलोमीटर चल करके आइएगा, 200 किलोमीटर चल के आइएगा, तब हम आपकी बिटिया की शादी करवाएंगे, या हमें जो देना होगा तब देंगे। नहीं, सम्मान के साथ समझौता नहीं। जितना सम्मान आपका कीमती है, उतना हमारा है। ना आपका कम है, ना हमारा बेसी। तो इसलिए जो मुझे देना रहता, मैं दरवाजे पे आके देता हूँ। हाँ, अगर दरवाजे पे नहीं आ पाए, शादी विवाह में लेट हो गया, व्यस्तताएं ज्यादा हैं, तो हम आगे पीछे आकर के कभी भी वो सामान देते हैं, सहयोग करते हैं। तो उसके लिए आप लोग कभी नाराज नहीं होइएगा, टाइम से ही लेना है। ठीक है, वो आपको मिलेगा सहयोग। जितनी बातें हमारे द्वारा बताई गई, वो सब सहयोग आपको मिलेगा। बस आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। किसी के कहने से आप नाराज न हो जाएगा, बहकाने से बहक न जाइएगा, डर न जाइएगा। ई नहीं कि आज मीटिंग भई, घंटा भर हम चिल्लाता थी, सब बढ़िया बा, मूड़ी हिलाता, सब ठीक बा, सब ठीक बा, बहुत बढ़िया, जुड़ गई। यहाँ से जैसा हम पिछोड़ होता थी, फिर यहाँ से फोन आवता, या दूसरा महीने जब किस्त जमा करे तो फोन आवता कार्यकर्ता का कि केहू पैसा ना देता, सजनी कहे जनी हमन के डेरा गई। तो ये सब ना होकर, ठीक है। तो जो भी आपको पूछना होगा आप पूछ लीजिए, बात को खत्म करने से पहले। तो इसी के साथ हम बात को खत्म करते हुए एक निवेदन आपसे कर रहे हैं। जैसे आप एक आदत बना रखे होंगे, घर में चाय पीने की आदत होगी सबकी ना, तो रोज सुबह आप अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, किसी सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमेशा मस्त रहेगा परिवार। जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाई, बोली सच्चे दरबार की। अब कुछ पूछना हो